प्रेग्नेंट लेडी अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में 1 से 9 मंथ के बीच में जाने ही अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं जिससे उनके बच्चे के हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। मेरा बेटा जो है वो 2 साल का है। अब यहाँ पे बात किया जाए पहले पॉइंट की। बहुत सारे लोग आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत सारा खाना खाओ। क्यों? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। देखिए, आप 2 लोगों के बराबर खाओ। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिनिमम 2000 कैलोरी तक लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हो ना, ज़्यादा मोटापा हो सकता है, जिससे क्या होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस होती है वो डाउन चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, बाहर का कुछ भी खाना, शाम को नाश्ते में पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें, चाट, पकौड़े, क्या क्या बाहर की चीज़ें खाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अब नहीं खानी है, क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी के बाद आप फिर से कंटिन्यू डेफिनेटली हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट, चाय या कॉफ़ी अगर आपने अभी तक नहीं छोड़ा है प्रेगनेंसी में, सडन से आप छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ने के लिए एक ही तरीका है। मैं भी बहुत मुश्किल से चाय छोड़ी थी अपने प्रेगनेंसी में। जिस कप में आप चाय पीते हो सेम टाइम उसी कप में आप 1 कप मिल्क लो। 3-4 दिन मिल्क लोगे, आपको मिल्क की आदत लग जाएगी। आप चाय को पूरी तरीके से भूल जाओ। फोर्थ पॉइंट, बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखना। कहने का मतलब है कि पानी की मात्रा वो अच्छे से नहीं लेती हैं। 5 पॉइंट, हमें हमारे बॉडी में कितने पानी की ज़रूरत होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। अब तो गर्मियों के सीज़न आ रहे हैं, इस केस में आपको 8 से 10 गिलास आप डेली पानी पीजिए। 4 लीटर तक पानी पीजिए। अब कुछ महिलाएं बोलती हैं कि पानी नहीं पियो तो भी इतना जल्दी यूरिन पास करने जाते हैं, पानी पिएंगे तब कितना जल्दी जाएंगे। देखो, जाना आपको ऐसे भी है यूरिन पास करने, तो क्यों ना अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे हेल्दी प्रेगनेंसी बनाइए। आप पानी भरपूर पीजिए, 8 से 10 गिलास। 4 लीटर कहने का मतलब दूध पानी जो भी है मिलाकर आपका 4 लीटर एक दिन में होना ही चाहिए, जो सबसे बेस्ट होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। 6 पॉइंट, कम सोना है। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर अपने आप कम सोती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो नींद है वो पूरी लीजिए, जिससे बच्चा हेल्दी होगा। अगर 7 पॉइंट की बात करूं तो फिजिकली इनएक्टिव होना, यानी कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोच लेती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं तो वो बीमार है, तो बहुत सारे काम वो नहीं कर सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर के जो छोटे मोटे काम है वो कीजिए, वज़न मत उठाइए, लेकिन बाकी जो काम है आप कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप सुबह शाम टहलिए, जिससे आपका बॉडी काफ़ी अच्छा रहेगा। 8 पॉइंट में आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहने का मतलब है आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई और कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आपके हस्बैंड करते हैं तो वहाँ पे आप खड़े मत होइए। अगर आप बस या ट्रेन से कहीं जा रही हैं, आपके बगल का जो पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उसे ओपनली बोल सकती हैं कि मेरी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा है कि आप थोड़ा सा बाहर या दूसरी जगह जाकर स्मोक कीजिए। तो वो अलग बोगी में जाएगा। अगर बस में होगा तो वो आगे की तरफ चला जाएगा या पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इस केस में कोई आपके बगल में भी स्मोक कर रहा है, उसे भी आपको वहाँ पे भी नहीं रहना है, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा आपका बॉडी। 9 पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ, एल्कोहल वैसे इंडियन कल्चर के अंदर बहुत कम ही वुमेन्स होती हैं जो एल्कोहल लेती हैं, तो आई थिंक अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एल्कोहल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। 10 पॉइंट, खुद का इलाज खुद ही करना। अगर आपको कुछ भी होता है प्रेगनेंसी में, आप खुद ही कोई मेडिसिन ले लेते हो, कोई दवाई ले लेते हो, तो इस तरीक़ा से आप कुछ भी नहीं करें। यहाँ तक कि भी घरेलू उपचार भी आप खुद से नहीं करें, क्योंकि इसका हो सकता है कोई ना कोई रिएक्शन हो जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, क्योंकि आपका जो बॉडी है अभी नॉर्मल नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो तो साथ ही साथ हर चीज़ में आप अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोचें। लास्ट जो 11 पॉइंट, कुछ महिलाएं अपने प्रेगनेंसी के टाइम में भी जॉब करती हैं। अगर आप जॉब करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी जॉब के बीच में हर 1 या 2 घंटे पे आप 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ा सा टहल सकती हैं। लगातार एक जगह मत बैठिए। इस तरह से बैठने पे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा उतने देर के लिए हो सकता है कि कंफर्टेबल फील नहीं करे अगर आप ज़्यादा देर एक पोजीशन में बैठी रह सकती हैं। इसलिए अपने बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकती हैं। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर आप जॉब करती हैं तो आप
6-7 मंथ तक कीजिए, इसके बाद आप मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उस टाइम में पैसे तो आप लाइफ में कभी भी कमा लेंगे, लेकिन वो जो टाइम होता है वो अपने बच्चे को देने का टाइम होता है। तो 7 मंथ अगर स्टार्ट होता है फिर आप जॉब वगैरह करती हैं वो स्किप कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।